केवल व्यक्ति केवल भाग शब्द बोल दे, केवल भागवत जी में आता था। भाग्य कहे ते भाग्य खुल जात है, केवल भाग शब्द कहते। वो बोले गा के कहे ते, दूसरा शब्द गा, बोले गा के कहे ते गुमान मिट जात है। गा शब्द है गुमान, गुमान अभिमान। अच्छा, संसार में किसी के पास में कुछ हो और उसे अभिमान ना हो, लाखों करोड़ों बिरले लोग, एक आध लोग होंगे जिसके पास कुछ हो और उसे अभिमान ना हो। भैया किसी किसी को अपने धन का अभिमान, किसी किसी को अपने रूप का अभिमान, किसी किसी को अपने बच्चों का अभिमान। पड़ोसी पड़ोसी नहीं जीने दे रहा, क्यों? क्योंकि हमारे 6-7 बच्चे। लेकिन भैया विचार करना कि तुम कितने भी बड़े हो जाओ। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, लेकिन कपिल मुनि की एक वक्र दृष्टि पड़ने से 60,000। जो धन में बड़ा है वो बड़ा नहीं है, जो बल में बड़ा है वो बड़ा नहीं है। बोले बड़ा कौन है? बोले धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव चा। बोले जो क्या धन में बड़ा है क्या वो बड़ा है? बोले ना। बोले जो बल में बड़ा है क्या वो बड़ा है? बोले ना। बोले संसार में बड़ा कौन? बोले ते सर्वे ज्ञान वृद्धा किंकरा किंकरा। बोले जो भैया ज्ञान में बड़ा है, संसार में बड़ा वो है। धन वैभव में जो बड़ा है वो बड़ा है। भागवत जी का तात्पर्य क्या? भागवत सुनने का महत्व क्या है कि धन होगा, वैभव होगा, परिवार होगा, लेकिन ये अभिमान मुक्त होगा जब आपको पास धन हो, वैभव हो, सब कुछ हो, सारे सुख हो और आपको अभिमान ना हो, तो ये समझ लेना कि हमारे ऊपर साक्षात भागवत जी की कृपा है। भागवत जी की कृपा। आपके पास धन होगा, वैभव होगा, सब कुछ होगा, लेकिन आपके पास अभिमान नहीं होगा। भैया जिसके पास अभिमान आ जाता है उसका भगवान अभिमान दूर कर देते। रावण था भरा सोना सरासर, लंक की दीवार में रत्ती भर सोना न रहा, लंक की मरती द्वार। विचार करो, क्या रावण से भी बढ़कर के कोई धनवान होगा ना, जिसकी सोने की दीवारें थी, जिसकी सोने की दीवारें, लेकिन उसे भी एक चीज जाना था, सब कुछ चला गया। क्यों? क्योंकि जो दे गया तू ले गया। जो देना जाता है वो लेना भी जाता है। भगवान अगर छप्पड़ फाड़ के अगर देना जानते हैं तो लिट्टट तोड़ के लेना भी जानते हैं। छप्पड़ फाड़ के अगर देना जानते हैं तो लिट्टट तोड़ के लेना भी जानते हैं। तो जो दे गया तो ले गया, बाकी जमीन पर रह गया। जो देना चाहता है वो लेना भी चाहता है। इसलिए भैया हमें अभिमान नहीं, अभिमान तो रावण का भी नहीं चाहिए। भागवत जी का महत्व ये है कि हम भागवत में जब आते हैं, भागवत की कथा को श्रवण करते हैं, तब हमारे पास धन संपत्ति सब कुछ होती है, लेकिन ये अभिमान मुक्त होती है। यही भागवत का लाभ है। तीसरा शब्द आया वाह। बोले वाह की कहे के, जो वाह शब्द बोल देता है, बोले वरण हो विष्णु, बोले भगवान विष्णु से वर्ण हो जाता है। भगवान विष्णु का वो भक्त हो जाता है। बोले ताकि कहे ते तरण हो जात है। ता शब्द बोल देने से मनुष्य का तरण हो जाता है। ऐसी भागवत परम मोक्षदायिनी कल्याण करने वाली ये भागवत
भैया ये भागवत, ये कथा को श्रवण करो, ये इस जीवन में तो काम आती है, लेकिन इस जीवन के बाद में जब हम लोग जब वहां ऊपर जाते हैं भगवान के यहाँ, तब भी ये कथा काम आती है। क्यों? क्योंकि संसार में हम सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन एक सत्संग ऐसा होता है जिसे हम कभी भूलते नहीं। ये जन्म जन्मांतर तक चलता है, ये जन्म जन्मांतर तक। इसलिए परमात्मा की कथा को जहां तक हमारी ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से आवाज पहुंच रही है, सभी माताएं बहनें, विद्युत वर्णी सत्य आचार्य, छोटे छोटे प्यारे बच्चे, कल समय 2 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। सभी माताएं बहनें अपने गृह कार्यों को विराम देते हुए कथा पांडाल में उपस्थित होकर के अपने जीवन को कृतार्थ करें, अपने जीवन को धन्य करें। आज की कथा केवल 5 मिनट और आप लोग। व्यास जी ने महात्मा का प्रथम श्लोक लिख रहे हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। व्यास जी लिख रहे हैं सत्य। बोले सत्य क्या है? किसी से पूछो भैया सत्य क्या है, तो वो कहेंगे भैया ये जो मकान है ये हमारा है और ये सत्य है। ये जो मकान है ये हमारा है, ये सत्य है। किसी से पूछो भैया ये गाड़ी किसकी है, बोले ये गाड़ी हमारी है और ये गाड़ी सत्य है। लेकिन विचार करो क्या गाड़ी सत्य है? ये मकान, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, ये क्या सत्य है? अरे जिसे हम अपना शरीर कहते हैं, जिसे हम अपना शरीर कहते हैं, वो भी सत्य नहीं। उसमें भी एक दिन वो आता है जब हमारे भी बाल सफेद हो जाते हैं। जब हम अपने शरीर को नहीं रोक सकते तो विचार करो क्या हमारा ये सब धर्म मकान बैठे हुआ है। बोले संसार में सत्य क्या है? बोले सत्य तो केवल वो गोविंद नहीं, केवल परमात्मा है। सत्यम प्रथम सत्यम परम त्रिसत्यम सत्यो नियते च सत्यम। बोले वो केवल परमात्मा सत्य है, बाकी और कुछ नहीं है संसार में, केवल गोविंद, बाकी और कुछ भी सत्य नहीं। ऐसे परमात्मा ये केवल नारायण सत्य है, बाकी और संसार में कुछ भी सत्य। जो कुछ ये हमें दिख रहा है ये सब सत्य है। स्वप्न 2 प्रकार के होते हैं। एक ये जो हम देख रहे हैं ये भी सपना है, ये स्वप्न है। ये स्वप्न कब टूटता है? जब हमारी आंखें बंद होती है सपना तब टूटता है। एक स्वप्न वो होता है जब हम रात्रि में सोते हैं और सुबह जब आंख खोलते हैं तब वो सपना होता है। वो सपना जब टूट जाता है, जब हम रात में जब सोते हैं तो हम लोग सपना देखते हैं। भैया आज हम अमेरिका पहुंच गए, अमेरिका पहुंच गए सपने में, बढ़िया जहाज से घूम रहे हैं। और जब सुबह जब उठे तो वही टूटी चारपाई। तो ये स्वप्न है। स्वप्न 2 प्रकार के होते हैं। एक तो ये स्वप्न जो हम देख रहे हैं, एक स्वप्न वो जो हम सो जाते हैं और जो सुबह जब उठते हैं, जब आंख खोलते हैं तो वो स्वप्न टूट जाता है। और ये स्वप्न जब हम आंख को बंद करते हैं तब ये स्वप्न टूट जाता है। ये संसार ही, ये संसार में जो कुछ भी हम लोग देख रहे हैं ये सब नश्वर है। ये जो कुछ देख रहे हैं ये सब चीजें एक दिन सब समाप्त हो जाएंगी, लेकिन कभी भगवान कभी समाप्त नहीं, वो हमेशा। तो वो सत्य है, केवल परमात्मा। दूसरा सत्य आया चित्त। बोले चित्त क्या है? चित्त कहते प्रकाश, प्रकाश जिसे प्रकाश की आवश्यकता ही ना हो वो परमात्मा। बोले जैसे प्रकाश की आवश्यकता, हम और आप
अभी रात्रि में कथा हो और लाइट चली जाए तो हम कथा सुनाएंगे, तो कथा आप अगर हमें न देख पाओ तो कथा सुनने में आपको आनंद नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपको प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन भगवान ऐसे जिन्हें प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती। बोले जो स्वयं को प्रकाशवान है, जो स्वयं प्रकाशित है, वो हमें और आपको तेज देते हैं, हमें और आपको वो चलाते हैं। जो स्वयं सूर्य को तेज देते हैं, सूर्य पहले भगवान से प्रकाशित होता है, पहले भगवान से प्रकाशित होता है और फिर प्रकाशित हो करके फिर वो हम सभी को प्रकाश देता है। ऐसे ऊपर ये स्वयं पहले प्रकाशित होते हैं, फिर प्रकाशित होकर के फिर हम लोगों को प्रकाशित करता है। ये भगवान चित स्वरूप, जो भगवान चित स्वरूप है। सतचित तीसरा शब्द है आनंद। बोले जो आनंद स्वरूप है। बोले भैया आनंद कहाँ? आनंद किसी से पूछो भैया, किसी को अगर 4 दिन से अगर भोजन ना मिला होगा, कोई एक दिन भोजन मिल जाए 5 महीने, अच्छा पूछो तो बोले भैया बहुत आज आनंद आ गया। कोई धूप से चल करके आ रहा हो और छांव में बैठ जाए तो बोले भैया बहुत अच्छी छांव है, आज तो आनंद आ गया। लेकिन विचार करो, क्या खाने का नाम आनंद है? क्या खाने का नाम आनंद है? क्या उस छाव का नाम आनंद है? क्या एसी में रहने का नाम आनंद है? बोले ना। बोले आनंद कौन है? बोले आनंद तो केवल भगवान की कथा में है, भगवान के यहाँ पर। कहते हैं कि नंद के यहाँ पर कभी लोग गाते हैं नंदोत्सव होगा, तो कोई ये नहीं कहता कि नंद के कन्हैया भयो, सभी लोग यही कहते हैं कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल। तो आनंद कौन है? बोले आनंद केवल परमात्मा। हर चीज के विलोम बने, लेकिन एक आनंद शब्द ऐसा जिसका आज तक कभी विलोम नहीं बना। सुख का उल्टा दुख है, दिन का उल्टा रात है, भय का निर्भय है, लेकिन कभी भी आनंद का कभी विलोम नहीं बन पाएगा। आनंद का कभी विलोम नहीं होता है, आनंद का कभी उल्टा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा ये स्वयं, हम और आप उल्टे हो सकते हैं, लेकिन कभी गोविंद उल्टे नहीं हो सकते। तो सच्चित और आनंद स्वरूप जो परमात्मा है, यही सच्चिदानंद है। हम लोग बात बात में बोल रहे हैं बड़े सच्चिदानंद, बड़े सच्चिदानंद। सच्चिदानंद कोई साधारण शब्द नहीं, सच्चिदानंद यही परमात्मा है। सत और चित और आनंद स्वरूप। सच्चिदानंद रूपायो, सत्ताया रूपाय। बोले रूपाय क्या है? स्वरूपाय व्यास जी लिख सकते थे, लेकिन व्यास जी ने स्वरूपाय नहीं, रूपाय लिखे। व्यास जी लिखते हैं कि भगवान कभी स्वरूप को नहीं देखते, भगवान तो रूप को देखते। बोले रूपवान कौन है और स्वरूपवान कौन है? बोले रूपवान भैया वो है, रूपवान वो है जो जैसा है वो परमात्मा के लिए उसी क्षण तत्पर नहीं। और स्वरूपवान कौन है? बोले स्वरूपवान वो होते हैं जो रामलीला में आते हैं, राधा और कृष्ण, राम और लक्ष्मण आते हैं। वो क्या है? वो स्वरूपाय है, वो स्वरूपाय, वो राम नहीं है, वो राम का स्वरूप है, वो राम का स्वरूप है। अगर रूपाय हो जाएंगे तो प्रत्यक्ष भगवान हो जाएंगे, लेकिन वो रूपाय नहीं है, वो स्वरूपाय है। स्वरूपाय भगवान कहते हैं हमें स्वरूप नहीं पसंद है, हमें तो रूप पसंद है, हमें बनावटी नहीं कोई पसंद है। पूतना जब भगवान को लेने के लिए आए तो भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। हाँ, भगवान ने अपने नेत्र को बंद कर लिया। कह रहे पूतना तुम ये बनावटी रूप बना करके आई हो, इसलिए हम अपनी आंखों को, नेत्रों को बंद कर लें। भगवान हमेशा रूप को देखते, स्वरूप को नहीं देखते।
कहते कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान तो उसे प्राप्त होते जिसका निर्मल हृदय हो। व्यास जी लिखते सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति करता हो, जो विश्व की उत्पत्ति करता हो वो भगवान तापत्रे विनाशाय, ये तीनों प्रकार के तापों का जो नाश कर दे, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा, जो तीनों तापों का जो हरण कर दे वही तो परमात्मा।